Hello everyone, welcome to my video lecture. In this lecture, we are discuss about the question paper and solution. अभी क्वेश्चन पेपर 2017 का है। ये क्वेश्चन पेपर किस तरह का सॉल्व किया गया है और हर क्वेश्चन को कैसा सॉल्व किया जाएगा, ये मैं कम टाइम में आपको कोशिश करूँगा। अभी कंप्लीट क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन का आंसर है जो नीचे दिए गए हैं। पहला हम लोग ये क्वेश्चन पेपर समझते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन पेपर कौन सा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और कौन सा डिस्क्रिप्टिव है वो देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 ए सेक्शन या सब क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, और दूसरा सब क्वेश्चन है बी। ए और बी में ए में ऑब्जेक्टिव है और बी में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, बराबर है, यानी कि सब्जेक्टिव है। ओके, पहला जो क्वेश्चन है जो हमारे पास ए, तो उसको 4 मार्क्स का है। दूसरा बी जो है वो है 6 मार्क का। मतलब पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव है, उसमें 4 मार्क के लिए, मतलब यहाँ पे उसके साथ आंसर भी दिए गए हैं। जैसा कि फर्स्ट वाला देखो, द टाइम लॉस्ट इन टर्निंग द अटेंशंस ऑफ द प्रोसेसर फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड। अभी यहाँ पे पहला दिया सर्किट स्विचिंग, बैंड विड्थ, कंटेंट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। विच वन इज करेक्ट? इसमें से सी का ये जो आंसर है आपका सी, तो कंटेंट्स ऑफ स्विचिंग इज अ करेक्ट आंसर। ओके, एंड द सेकंड वन, ए रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ, देखो ऑप्शन है फाइल्स, एरेज और फील्ड, और लास्ट में मैप्स। इसमें से क्लियर लिखा है कि रेड कलर का जो है वही आंसर है आपका। सो ओके, फील्ड। ओके, and if all the visibility label are missing, then by the default member of the class are, so A public, B protect, C private, or D wide. Which one is correct? Of course the private. Okay, so fourth one, dash tag is used to put a line break in HTML code. यहाँ पे ब्रेक उसका आंसर है। मतलब ये ऐसे 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। अभी देखते हैं बी सब क्वेश्चन, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन दिए, 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है, जिसको आप 6 मार्क्स ले सकते हैं, 6 मार्क्स मिल सकता है। मतलब हर क्वेश्चन को 3 मार्क्स है, 2 सॉल्व करने के बाद आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अभी इसका भी क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया है, वो पूरा कंप्लीट सॉल्व किया है। फर्स्ट वाला, व्हाट इज द फ्रेंड फंक्शन, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्रेंड फंक्शन, ये क्लियरली इसका आंसर लिखा है। सेकंड वाला, एक्सप्लेन इन शॉर्ट और 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैटिस्टिक डेटा मेंबर इन द क्लास, ये भी सॉल्व किया गया है। एंड थर्ड वन, हमें क्या करना है, अटेम्प्ट एनी टू, मतलब 2 ही सॉल्व करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए तीनों जिसको आता है आंसर, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आपको तीनों आंसर आ रहा है, मतलब तीनों लिख रहा है, मतलब टाइम वेस्ट हो। मतलब आपको जो पूछा गया है 2, तो 2 ही अटेम्प्ट करना है। लेसन, ओके, 2 ही अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 3 का ही आंसर यहाँ पे लिखा है, बट आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए हैं 3 में से आपको क्या करना है, 2 ही सॉल्व करना है, उसको 6 मार्क्स है, बराबर है, यानी कि हर क्वेश्चन को 3 मार्क्स है। हम 2 अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 मार्क्स मिल जाएगा। फिर आगे देखते सब क्वेश्चन नंबर बी, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस है, मतलब सब क्वेश्चन बी है तो उसमें थेरोटिकली है, या मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, 3 में से एक ही अटेम्प्ट करना है, उसको मिलेंगे 4 मार्क्स। ओके, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन दिए, 3 में से आपको 2 सॉल्व करना है, तो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन को 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन सब क्वेश्चन बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बी, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 2 क्वेश्चन दिए, 2 में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, एक अटेम्प्ट करना है, या तो आइदर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द रेफरेंस टू ट्री, ट्री के रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे
रूट दिया है, लीफ दिया है, सिबलिंग दिया है और डेप्थ, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, मतलब दो में से एक। और अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको दो ही अटेम्प्ट करना है, 3 क्वेश्चन दिए, उसको मिलेंगे 6 मार्क्स। अभी सब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बी, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 4 मार्क्स है, बराबर है। तो एक ही सॉल्व करना है, दो में से एक सॉल्व करना है तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। आप दोनों में से एक सॉल्व कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे दो ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए और उसमें और भी ऑप्शन दिए और में। एक ध्यान में रखना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन ए बी सी और दूसरा ए बी सी दिया है, आप सॉल्व करेंगे ये और में से ए और में से बी, तो ये नहीं चलेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको कंप्लीट आइदर दिस O3 और या और में से जो ये है O3 करना है, बराबर है ना। आप ये सोच रहे होगे कि ए बी करते हैं और कुछ थोड़ा सा और में को क्वेश्चन करते हैं, ये कम्प्लीटली आपका रॉन्ग होगा, ये मार्क्स मिलेंगे नहीं। आपको मार्क्स मिलेंगे जो ऊपर जो या तो नीचे के दो, तो दोनों में से, बराबर है। ये 2 अटेम्प्ट करना है, 3 क्वेश्चन दिए, 3 में से आपको क्या करना है, 2 ही अटेम्प्ट करना है, करेक्ट है। 2 अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम दिए है, प्रोग्राम लिखना है। चलिए अभी शुरुआत करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बी से हमारा ऑब्जेक्टिव तो हो गया है ए। अभी क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 बी, अभी बी में 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। 3 क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रेंड फंक्शन, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रेंड, बराबर है। अभी यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन का आप डेफिनेशन लिखेंगे या व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन उसका मीनिंग लिखेंगे, तो कम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इफेक्टिव वर्ड्स होना है वो लिखना चाहिए। So friend function is a function that isn't member of the class but has access to the class, the private and protect members. The friend function aren't the considered class member, they are normal external function that are given special access privilege. If two or more classes are unrelated, friend function act as a bridge between them. ये लास्ट के 2 लाइनें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डेफिनेशन के बारे में जब लिखते हैं तो फ्रेंड फंक्शन, तो इसमें क्लियर लिखा है, फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इजंट द मेंबर ऑफ द क्लास बट हैज एक्सेस टू क्लास, बराबर है ना। तो फिर इसके अभी दोनों में से अभी इतना मैंने लिखा है कि दोनों में से 2 लाइनें लास्ट की जो इम्पोर्टेंट है और 4 कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है, तो ये हमारे पास में इतना समय नहीं, तो फटाफट फटाफट उसका शॉर्ट में डेफिनेशन बना के एक लाइन लिखना है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछा है तो कैरेक्टरिस्टिक कितने पूछे, 4 कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो 4 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रेंड फंक्शंस। फर्स्ट वाला, इट इज अ नॉट अ स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज बीन द डिक्लेयर एज अ फ्रेंड। Second, C++ allow us to make a common function friendly to both classes, thereby allowing the function to have access to private data. A third one देखते हैं, third one, function declare uses keyword friend but function use keyword friend but function definition need not. Okay, if two or more classes are unrelated, friend function act as a bridge between them. ये हो गए आपके 4 पॉइंट, ओके। 4 पॉइंट मतलब 4 कैरेक्टर हो गए आपके। अभी ओके, ये कंप्लीट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 बी का ए कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन 1 बी का देखते हैं। एक्सप्लेन इन शॉर्ट 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट डेटा मेंबर इन द क्लास, इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे अभी आंसर लिखना चालू कर देते हैं कि उसके 3 कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स पूछा है, किसके पूछा है, स्टैटिस्टिक डेटा मेंबर के, स्टैटिस्टिक डेटा मेंबर के। अभी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि 3 कैरेक्टर। इट इज़ अ इनिशियली, अभी आंसर यहाँ से चालू हो गया, आपका आंसर यहाँ से चालू हो गया। टाइटल क्लियर लिखना है, मैंने टाइटल देखो लिखा है, द 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा
मेंबर इन द क्लास। कैरेक्टर फिर उसको अंडरलाइन करना और ठीक से सेपरेट लाइन में लिखना है। ईच लाइन शुड बी हैव द सेपरेट स्पेस एंड सेपरेट लाइन। ओके, सो अब एक ही साथ मिक्स करोगे कैरेक्टरिस्टिक तो रॉन्ग हो जाएगा। वन बाय वन लिखना है, एक स्पेस रखा तो भी चलेगा। एंड नाउ द स्टार्ट विथ नंबर 1, इट इज द इनिशियलाइज टू 0 when the first object of the class is created, no other initializations permitted. Or second point, only one copy of that member is created for the entire class and is shared by all the object of that class, no matter how many objects are created. Number 3, it is visible only within the class but it is its lifetime is entire. ये पॉइंट ध्यान में रखना बेटा। ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इसके लिए ये क्वेश्चन 2017 का ही क्वेश्चन मैंने उसका आंसर चाहो तो आपको मैं दूसरा और क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकता हूँ या उसका वीडियो बना सकता हूँ। आप उसको पहले क्या करना है, कमेंट्स में लिखना है कि सर ये क्वेश्चन का आंसर कहीं रॉन्ग होता है तो वो भी लिखना है कि ये सर रॉन्ग है या राइट है, और हमें क्या डिमांड है, हमें और भी कोई पेपर क्वेश्चन पेपर चाहिए क्या, किस तरह का चाहिए, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दो और सब्सक्राइब कर दो। आगे का आपको पूरा कंप्लीट और दूसरा पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा यूट्यूब पे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बी और सी का। डिस्कस वायरस डिटेक्शन, रिमूवल और प्रिवेंशन फिलोसॉफीज। यहाँ पे मैंने 3 अटेम्प्ट किया। 3 अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं बेटा, 2 ही अटेम्प्ट करना है। मैं आपको जो जिसको कभी कभी लगता है कि हमें थर्ड वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करा तो थर्ड वाला भी आंसर दिया है। अब तो वायरस के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। वायरस डिटेक्शंस मीन द यूटिलाइज द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एंड फ्लैग malicious code by the scanning files and system activity. Number 2, virus removal. Isolate and eliminate viruses using the antivirus tool. Removing the infected files are repairing system damage. And third one, virus preventions. Practice safe online behavior, regular update software, use of firewall and install reputable antivirus program to prevent वायरस इन्फेक्शंस। ये उसको हर पॉइंट को मार्क्स स्पेसिफिकेशन दिया। 1 पहला जो पॉइंट है 1, दूसरा जो 1 1 1 दिया, ऐसा टोटल मिला के 3 मार्क्स मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के आंसर लिखा है और उसके मार्क्स भी दिया है जो कि कंप्लीट आया है। यहाँ पे देखो फ्रेंड 4 कैरेक्टरिस्टिक, उसको भी 2 मार्क्स है, 1 दिया है। ऊपर फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन को 1 दिया है, फिर कैरेक्टरिस्टिक का 2 दिया है, मतलब टोटल 3 मार्क्स, मतलब अभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। अभी इसमें 3 क्वेश्चन दिए, 3 में से 2 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसका क्वेश्चन पेपर में ऊपर जो क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया था उसमें उसके हिसाब से आप आंसर लिख रहे हैं। अभी आंसर लिख रहे हैं, फ्लो चार्ट फॉलोइंग द कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसका क्वेश्चन जो है फ्लो चार्ट द फॉलोइंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब उसका जो कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट भी करना है और उसको कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखना है। पहला जो आंसर है उसका सीक्वेंस लॉजिक। सो सीक्वेंस लॉजिक क्या है, सीक्वेंस लॉजिक के बारे में डिस्कस करते हैं। So sequential logic, as the name suggests, follow the serial or sequential flow in which the flow depend on the serial of the instructions given to the computer. ये देखो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, इस तरह का सीक्वेंशियल लॉजिक होना चाहिए। तो पहला मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा, फिर मॉड्यूल बी एग्जीक्यूट होगा और मॉड्यूल नंबर 3 मतलब सी एग्जीक्यूट होगा। ये सीक्वेंशियल लॉजिक है। अभी सिलेक्शन कैसा होता है, लॉजिकली सिलेक्शन कैसा होता है। सिलेक्शन लॉजिक सिंपली इन्वॉल्व नंबर ऑफ द कंडीशंस और पैरामीटर्स विच डिसाइड out of several written model. And the second point, the structure which use the type of the logic are known as the conditional structure. These structure can be of the 3 types. किस
कौन से टाइप होते हैं अभी देखते हैं कि पहला जो इफ कंडीशन, देन मॉड्यूल ए एंड एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। इफ स्ट्रक्चर के बारे में हम इस तरह का, ये सिंटैक्स है, इस तरह का ये सिंटैक्स है हमारा। क्या है हमारा? ये सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स हम अच्छी तरह से लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पूरा सिंटैक्स है। पहला सिस्टमैटिक उसको लिखते हैं, बाद में उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। इस तरह का फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट आप देखो, फ्लो चार्ट देखो एक बार। इफ चालू होगा, इफ एंड देन हियर इज अ कंडीशन। कंडीशन किस टाइप की कंडीशन लिखी है? देखो यहाँ पे ये कंडीशन है, कंडीशन बराबर है इफ द कंडीशन इज ट्रू देन फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। ओके, अदरवाइज हमारा कंडीशन फेल होता है तो यह अदर कंडीशन विल एग्जीक्यूट। ओके, सो इसके लिए ये फ्लो चार्ट के साथ अगर अच्छे तरह से आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको मार्क्स ये मॉड्यूल वाइज या पॉइंट वाइज मार्क्स मिल जाते हैं। अब ये सिंटैक्स 1 उसको मार्क्स मिला है उसी के साथ। अभी दूसरा थर्ड नंबर का जो स्टेप है, इटरेशन लॉजिक, जैसा उसने बोला है यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया था 3 दिया था, सीक्वेंशियल लॉजिक दिया था, सिलेक्शन दिया था और इटरेशन। आप चाहो तो ऊपर के क्वेश्चन पेपर में एक बार फिर से देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर में 3 पॉइंट दिए तो वो एक्सप्लेन करें। इटरेशन लॉजिक किस तरह का इटरेशन होता है? इटरेशन लॉजिक एम्प्लॉय ए लूप विच इन्वॉल्व रिपीट स्टेटमेंट फॉलो बाय ए मॉड्यूल नोन एज द बॉडी ऑफ द लूप फॉर स्ट्रक्चर। यहाँ पे रिपीट फॉर आई इक्वल टू ए टू एन, हमें एन नंबर लेना है, ए से लेके एन नंबर लेना है। वो तो आपको सिंटैक्स में यहाँ पे लिखना जरूरी है, बाय आई मॉड्यूल और एंड ऑफ द लूप। ये आपका सिंटैक्स है। और नीचे जो फ्लो चार्ट लिखा है, स्टार्ट विथ एंट्री हो गया, एंट्री होने के बाद आपको लास्ट आइटम में मतलब इसका मतलब है यहाँ पे कंडीशन है तो कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर से हमें स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा, फिर स्टेटमेंट फिर से रीचेक करेगा, रिपीट हो जाएगा, फिर रिपीट होने का अगर कंप्लीट होता है तो एंड हो जाएगा। राइट है। सो ये लूप में तो सबको समझता है, तो लूप ज़रा ध्यान में रखना है। जैसा मैंने आपको इस तरह का जो बताया गया है उस तरह ही आपको अगर क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फ्लो चार्ट के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो आपको जो 3 मार्क्स है उसको तो 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2A, उसके अंदर बी क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अभी दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 3 आउट ऑफ 3 अटेम्प्ट किए हैं। जैसा कि उसने बोला कि अटेम्प्ट एनी 2, फिर भी हमने 3 सॉल्व किया एग्जाम्पल के लिए। बट आगे हम धीरे धीरे जितना चाहिए उतना 2 बोला तो 2 ही सॉल्व करेंगे। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 2A-B का सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन बबल सॉर्ट एल्गोरिथम विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम सॉर्ट करते हैं। तो बबल सॉर्ट क्या होता है पहले देखते हैं। बबल सॉर्ट के बारे में हम लोग लिखते हैं, बबल सॉर्ट इज एन एलिमेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच वर्क बाय द repeatedly exchanging adjust the element if necessary. When no exchange are required, the file is sorted and we assume list is an array of n element. For example, step number 1, check if the first element in the input array is greater than the next element in the array. मतलब स्टेप नंबर 1 में हम क्या करें, फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करें दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं और वहाँ पे कंडीशन में लिख रहे हैं। अभी स्टेप नंबर 2, इफ इट इज अ ग्रेटर एंड स्वैप द 2 एलिमेंट। अभी स्वैपिंग होगा 2 एलिमेंट का, अगर कंपेयर करें तो जो ग्रेटर है या स्मॉल जो कंडीशन आपने बोला है उस तरह का स्वैप होगा। 2 एलिमेंट एंड अदरवाइज मूव द पॉइंटर फॉरवर्ड इन द एरे। एंड नंबर स्टेप नंबर 3, रिपीट द स्टेप 2 until we reach the end of the array। एंड जब तक लास्ट का एलिमेंट नहीं होता तब तक वो कंटिन्यू रहेगा, रिपीटेड रहेगा। नाउ स्टेप नंबर 4, check if element are sorted. If the element are sorted, if not, repeat same process step 1 to step 3 and from the last element of the array to the first. And step number 5, the final output achieve either sorted array
एंड ये 5 स्टेप्स आर देयर, ऐसा स्टेप वाइज लिखना है. नाउ द दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बबल सॉर्ट. यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है. अगर आप एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट वाइज एंड उसका एग्जांपल भी देते हैं तो आपको जो इसमें मार्क्स जो डिसाइड किया है ए में 3 मार्क्स, तो 1 2 3, तो 3 मार्क्स आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चन पे आपको. आपके यहाँ पे माइनस नहीं हो गया. अभी एग्जांपल भी दिया 5 6 1 3, ये आपका रैंडमली नंबर दिया. बाद में दो नंबर से हम क्या कर रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं. दो नंबर अगर कंपेयर करते हैं बाद में स्वैपिंग होगा. स्वैपिंग के बाद फिर दूसरा स्टेप आएगा, तीसरा स्टेप आएगा, फोर्थ स्टेप आएगा. यहाँ पे क्लियरली लिखा है. अभी एक्सप्लेन करने का टाइम में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो ये लास्ट में जो है फाइनल सॉर्टेड एलिमेंट्स आर देयर 1 3 5 6 आर देयर. This is the best example of the bubble sort. Okay, now the question number 2AC. अभी मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने क्वेश्चंस दिए हैं उसको पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं. बट आप एग्जामिनेशन में जो जितने क्वेश्चन बोला गया है उतने ही अटेम्प्ट करना है. आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. ओके, सो हमारे पास टाइम है, समझा रहे, इसके लिए तीनों ही अटेम्प्ट किए. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2AC. What functions are performed by the memory management of the operating system? State any 4 memory management system. अभी हमें क्या करना है, फंक्शन आर परफॉर्म बाय द मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. पहला लिखते हैं. तो क्लियरली आपको टाइटल लिखना है. टाइटल के बाद आपके जो पॉइंट पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में पॉइंट अच्छी तरह से लिखना है. चलो पहला पॉइंट लिखते हैं. टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल लोकेशन फ्री और allocate and if the allocate to which process and how much. नंबर 1. ओके, हो गया नंबर 1. अभी नंबर 2 देखते हैं. टू डिसाइड मेमोरी allocation policy, that is which process should be how much memory when and where. तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं पॉइंट वाइज. ध्यान में रखेंगे, थ्योरी का क्वेश्चन हो या कोई प्रैक्टिकल का हो, पॉइंट वाइज होना चाहिए. इस तरह का मैं आपको एक सैम्पल बताया है और कंप्लीट आंसर एक 2017 का क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन बता रहा हूँ. वही सॉल्यूशन अगर हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं या क्वेश्चन पेपर समझते हैं तो आपको अच्छी तरह से इसी तरह के अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, अभी लास्ट देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के सिस्टम. जो क्या सिस्टम है, जो लास्ट का जो क्वेश्चन आधा क्वेश्चन देखो, स्टेट 4 मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा है. कंटिन्यूअस रियल मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड वन सिंगल कंटिन्यूअस फिक्स पार्टीशंस एंड लास्ट वन वेरिएबल पार्टीशन. मतलब ये 4 जो पॉइंट है, 4 पॉइंट आपने लिखा है. अभी क्वेश्चन 2B में देखते हैं. अभी बी में वन ऑफ द फॉलोइंग, बराबर. अभी इसमें 3 क्वेश्चन दिए बट हमें क्या करना है, एक ही अटेम्प्ट करना है. तो एक ही के बारे में हम लिखेंगे. देखते. तो व्हाट इज द ऑपरेटर फंक्शन, डिस्क्राइब द सिंटैक्स ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन. ये C++ के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन C++ से ही आए हैं. If C++ program is an operate function is the special type of the function that allow you to redefine the behavior of the built-in operator like plus, minus, multiplication and divisions like this. These are the operator for user defined data types. Okay, ये हमारा जो पॉइंट है, फर्स्ट डेफिनेशन बोलो या पॉइंट बोलो, उसका मीनिंग बोलो, यहाँ पे क्लियर लिखा है. अभी लिखते हैं सिंटैक्स ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन. सो रिटर्न टाइप यहाँ पे क्लियर लिखा है. रिटर्न टाइप क्लास नेम, और यहाँ पे क्या दिया है, कोलन, मतलब रिजोल्यूशन का जो दोनों को कनेक्ट करने वाला पैरामीटर लिस्ट. और ये दो फंक्शन अलग अलग, दो रिटर्न टाइप क्लास और दूसरा है ऑपरेटर ऑपरेंड. तो उसको कनेक्ट करने वाला रिजोल्यूशन यहाँ पे लिखा है. यहाँ पे ऊपर भी लिखा ऑपरेटर फंक्शन, जिसको स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शन अलाउ यू टू रीडिफाइन द बिहेवियर ऑफ द बिल्ट इन ऑपरेटर. ये दोनों को बिल्ड करने वाला ये ऑपरेटर है. एंड बिगिनिंग विद दिस लूप इज अ फंक्शन और बॉडी. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट रहेगा एंड क्लोज द स्टेटमेंट. यहाँ पे बिगिनिंग और यहाँ पे क्लोज हो गया है.
द वर्ड ऑपरेटर इज अ कीवर्ड, इसके बारे में लिखना है। फॉलो बाय द ऑपरेटर सिंबल एंड यू स्पेसिफाई द ऑपरेंड एज अ पैरामीटर। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑपरेटर और ऑपरेंड फंक्शन। ये आपके क्वेश्चन के आंसर दे रहा हो। अभी ये क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए हैं और आपको सिंटैक्स पूछा तो सिंटैक्स भी दिया है। ये कंप्लीट कम लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। पहला जो डिफाइन किया गया उसका मीनिंग 2 मार्क्स है उसको, और फिर सिंटैक्स के साथ वहाँ पे 1 है, और लास्ट के जो उसका मीनिंग बताया गया है सो 1 है। मतलब 3 मार्क्स मिल गए। कितना है? 3 मार्क्स मिल गया। फिर और जो 3 हो गए, 2 1 1 मतलब 4 मार्क्स, सॉरी 4 मार्क्स हो गए। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 2B में मैंने एक्चुअली यहाँ पे 1 अटेम्प्ट करना है, मतलब 2 लिखा है मैंने। सो आपके पास टाइम है तो दोनों में से मतलब एक ही लिखो, 2 लिखे, बट मैंने लिखा है। किसी किसी को वो क्वेश्चन सेकंड भी अटेम्प्ट करना चाहिए या समझ में आता है तो उसके लिए वो। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटर फंक्शन एज अ मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन। मतलब दोनों दो डिफरेंस बताना है को किसमें। एक जो पहला जो डिफरेंस है फ्रेंड फंक्शन और दूसरा जो है मेंबर फंक्शन में डिफरेंस क्या है वो पूछा है। डिफरेंस बिटवीन टू, दैट मीन द एक फ्रेंड फंक्शन में और मेंबर फंक्शन में डिफरेंस पूछा गया है। सो डिफरेंस पूछा, पहला देखते हैं। सो दिस फंक्शंस, फ्रेंड फंक्शन का, दिस फंक्शन कैन बी डिक्लेयर इन मल्टीपल क्लासेस, और मेंबर फंक्शन में बोला है मेंबर फंक्शन कैन बी डिक्लेयर ओनली द देयर क्लास। अभी सेकंड नंबर देखते हैं फंक्शन का। फ्रेंड फंक्शन कैन टिपिकली एक्सेस प्राइवेट प्रोटेक्टेड डेटा member of the multiple classes, और member function में member function can access private protect member of their own class। अभी अभी थर्ड नंबर देखते हैं फ्रेंड फंक्शन का। दिस फंक्शंस डज नॉट टू बी कॉल्ड with any other object. Member function can only be the call using the class object. Okay. Now fourth one, it can be declared in the private protected public section of the class without affecting it is the behavior। अभी मेंबर अभी देखते हैं कि मेंबर फंक्शन में मेंबर फंक्शन बिहेवियर चेंजेस बेस्ड ऑन द सेक्शन व्हेन वेयर इट इज द डिफाइंड। ओके, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है। हमने 4 पॉइंट भी लिखा तो बहुत होगा, 4 पॉइंट ही लिखना है, फिर भी एक एडिशनल लिखा है। फिफ्थ नंबर, फ्रेंड फंक्शन कांट डिफाइन स्टैटिक फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ स्टैटिक फंक्शन। ये हो गए आपके 4 मार्क्स मिल गए। यहाँ पे 1 2 3 हर पॉइंट को 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स है तो 1 मार्क्स आपका मिल गया। नाउ देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3A, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन, 3 में से 2 ही अटेम्प्ट करना है। राइट अ डिफरेंस बिटवीन द लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च में और बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंस है। लीनियर सर्च इनपुट, यहाँ पे पहला देखते हैं पहला पॉइंट, और इसमें लीनियर सर्च के और बाद में बाइनरी सर्च के उसके साथ साइमल्टेनियसली दिए हैं, पैरेलल दिए हैं। तो पहला पॉइंट है लीनियर सर्च इनपुट डेटा नीड नॉट बी स्टोर्ड, और बाइनरी सर्च में इन बाइनरी सर्च इनपुट डेटा नीड नॉट बी सॉर्टेड ऑर्डर। Number 2, it is also called sequential search. It is also called half interval search. Okay. Number 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे इस तरह का आप अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर फटाफट सॉल्व करना है। आप पॉइंट देखने के बाद आपको ध्यान में आता है। सो अभी क्वेश्चन नंबर बी पे जाते हैं, क्वेश्चन 3B पे जाते हैं। ए में बी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस विथ सुटेबल डायग्राम। डायग्राम भी निकालना है और इनहेरिटेंस का टाइप्स लिखना है। तो इनहेरिटेंस टाइप कितने हैं यहाँ पे क्लियर लिखा है। जैसा मैं लिखा वैसा ही आप अगर एज इट इज लिखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिल सकता है। सो देखते हैं, वी हैव द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन द C++, नेमली सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 है
जो जिसको आप टाइप्स बोलते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। अभी सिंटैक्स क्या है देखते हैं। सिंटैक्स देखो क्लियरली लिखा है सिंटैक्स। द सिंटैक्स क्लास पेरेंट अंडरस्कोर क्लास, क्लास डिफाइन करना है, और यहाँ पे क्लास डेफिनेशन ऑफ द पेरेंट एंड बिगिनिंग। तो ये बिगिनिंग एंड एंड दोनों भी हो गए। यहाँ पे करली ब्रैकेट, तो लेफ्ट करली ब्रैकेट है उसको बिगिनिंग बोलेंगे, और क्लोज जिसको राइट करली ब्रैकेट है उसको क्लोज बोलते हैं या एंड बोलते हैं। अगेन द स्टार्ट विथ क्लास चाइल्ड क्लास, क्लास यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और फिर उसको कनेक्ट करने वाले विजिबिलिटी मोड पेरेंट क्लास, फिर अगेन बिगिनिंग विथ दिस क्लास एंड क्लास डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड क्लास एंड क्लोज। और ये आपका मतलब इससे अभी एक्सप्लेन करने के लिए अभी नहीं है, अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। यहाँ पे एग्जांपल के साथ लिखा है बेस क्लास ए और बेस क्लास बी। अभी डिराइव क्लास सी, मतलब सी में से आपको ए और बी डिराइव क्लास हो गए, राइट है। दिस इज नोन एज अ इनहेरिटेंस। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन बी, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमें क्या करना है कि इसमें एक ही सॉल्व करना है, तो एक ही सॉल्व करके दिखाया, अभी दो दो सॉल्व नहीं करने का। ओके, सो एक फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा के दिया, बट आपको ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो क्लियर लिखा है अभी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ रेफरेंस टू ट्री। पहला जो है रूट, लीफ, सिबलिंग एंड डेप्थ, उसका डायग्राम निकालना है। ट्री का डायग्राम, बाइनरी ट्री, राइट है, बाइनरी ट्री का डायग्राम निकालना है। उससे पहले हमें ट्री क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो क्या है यहाँ पे पॉइंट लिखा है, द root of the binary tree is a topmost node in the tree, and it is the starting point from which the tree branches out into the left and right subtree। दिखा है? तो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे जो दिखा है रूट कौन सा है, फिर यहाँ पे रूट ये है आपका, और वैसा स्टेप 1 बोल सकते हैं, स्टेप 2 बोल सकते हैं, स्टेप 3 बोल सकते हैं, राइट है। सो रूट आपका ये है, रूट ए से चालू होता है, राइट है। सो ओके, ये डायग्राम निकालना है। डायग्राम के बाद आपको एक्सप्लेन करना है हर एक का। उसने रूट बोला है तो रूट के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। अभी सेकंड बोला, सेकंड में लीफ बोला है। लीफ कौन से लीफ, तो क्लियरली ट्री इन द डेटा स्ट्रक्चर नोड विथ नो चाइल्ड इज नोन एज अ लीफ नोड। ओके, एंड ट्री the leaf node are also called external node or terminal node। फॉर एग्जाम्पल में लिखा है डी ई एफ। क्या एग्जाम्पल में लिखा है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया है, ये आपके राइट है, ये आपका लीफ है। नाउ द थर्ड नंबर सिबलिंग। सिबलिंग किसको बोलते हैं, सिबलिंग मतलब हियर द बी एंड सी आर द सिबलिंग। लास्ट का जो है सिबलिंग है, बराबर है। सिबलिंग मतलब पहला जो रूट है, रूट के बाद जो बी और सी है आर सिबलिंग, एंड डी ई मतलब इसका सिबलिंग बी का सिबलिंग है, डी एंड ई आर द सिबलिंग, राइट है। देखते हैं, सो यहाँ पे फर्स्ट हो गया, अभी बी और डी आर सिबलिंग एंड एफ एंड जी आर द सिबलिंग। ध्यान में रखो, यहाँ पे एफ लास्ट का, यहाँ पे जो ये और ये सिबलिंग इसको बोलते हैं, क्योंकि मेन रूट है ए, बराबर। मेन आपका जो पेरेंट बोलेंगे, और इसका पेरेंट बी है, इसका पेरेंट सी है, राइट है। सो ये सिबलिंग है, बट इसके बी और सी का पेरेंट ए है, तो उसके लिए सिबलिंग हो गया। फिर और बी का है तो डी और ई है, फिर सी का है, फिर एफ और जी चाइल्ड है। ओके, क्लियर। अभी देखते हैं फोर्थ वन, डेप्थ। In a tree, many edges from root node to the particular node are called depth of the tree. And this one more point is there. In the tree, the total number of the edges from the root node to the leaf node in the largest path is known as the depth of the tree। Depth का मतलब बता दिया। In the tree data structure, the depth of the root node is 0। और यहाँ पे डेप्थ समझाने के लिए हमने डायग्राम भी ड्रॉ करके दिया है। डायग्राम सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है, और एक लाइन दो लाइन भी लिखा तो भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो इस तरह का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। सो यहाँ पे
देखो आप क्वेश्चन नंबर 3B एनी वन बोला तो हमने कंप्लीट किया है। अगर और भी एक क्वेश्चन उसने ऐड किया है जिसको इसको वो नहीं आता है, तो क्वेश्चन बी में बी दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं जो थेरोटिकल है, जिसको वो समझना है। तो इसके लिए भी ऑप्शन में है व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड बाय विच द वायरस कैन अफेक्ट अदर प्रोग्राम, राइट। ये आपको सॉल्व करना है। सो कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते बट देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, एक दो बार आप पॉज करके देख लो यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन के आंसर क्लियर लिखा है और किस तरह का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ये भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर एनी टू ऑफ फॉलोइंग। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए जैसा कि ऊपर है, तो इसमें से 3 में से 2 ही सॉल्व करना है। जिसको इजी लगता है वो सॉल्व करेंगे 2, बराबर है। यहाँ पे पहला जो दिखा है क्वेश्चन क्या दिया है, विथ सिंटैक्स डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ HTML। कि HTML कहाँ से हम HTML जो टैग है और एन क्लोज टैग मतलब एन टैग, यहाँ पे ये हमारा स्टार्ट होता है, फिर बीच में HTML से स्टार्ट हुआ, रूट एलिमेंट चालू हुआ, तो यहाँ पे हमने HTML का और दूसरा स्टेप है हेड है, दूसरा हेड को क्लोज किया है मतलब एंड किया है, वो भी लिखा है। सो डेफिनेशन टाइटल ऑफ द पेज और होल्ड द कंटेंट ऑफ द पेज एंड नाउ लाइक दिस, ये ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर। अभी इसमें अगर स्ट्रक्चर बोला तो भी चलेगा, या तो फिर आपने इनिशिएटिव हाउ टू राइट कोड इन HTML अगर ये बोला तो भी ऐसा एक सैम्पल दिखा सकते हो। एंड एक्सप्लेन ईच स्टेप, आपको हर स्टेप उसका डॉक टाइप HTML क्यों लिखा उसका एक्सप्लेन किया गया है। HTML टैग का मतलब क्या है वो भी लिखा गया है, हेड का मतलब क्या है वो भी लिखा गया है, बॉडी का मतलब क्या है। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द विंडो, अभी स्टार्ट हो गया सी। अभी यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये अभी आंसर तीनों का ही आंसर लिखा है। आपको जो सही है, आपको लगता है कि मैं 2 ही अटेम्प्ट कर सकता हूँ फर्स्ट वाला ए और सी, तो सी के लिए भी ऑप्शन है। ओके, सो अभी लास्ट 2 मोर। क्वेश्चन नंबर 4B एनी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से 2 है बट एक ही सॉल्व किया गया। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, बराबर है। एक्सप्लेन यूज ऑफ द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर इन C++ विथ एग्जाम्पल। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी लिखना है, उसका सिंटैक्स लिखना है और एग्जाम्पल भी देना है। देखते सिंटैक्स लिखा है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर फॉलो द जनरल सिंटैक्स लिखा है, स्कोप रिजोल्यूशन साइन आइडेंटिफायर C++ scope resolution operator used to access the identifier such as the variable name and function name defined inside some other scope in the current scope. And C++ allow us to allocate the memory dynamically in runtime, and this is known as a dynamic memory. In other program language such as Java, example दिया, other programming language such as Java and Python, compiler automatically manages the memories allocated to the variable, but this is not the case in C++. ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि सिर्फ और C++ में ही स्कोप नेम एंड आइडेंटिफायर हो सकता है या स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो सकता है, बट जावा में और पाइथन में इस तरह का नहीं हो सकता है। इन C++ we need to deallocate the dynamically allocate memory manually after we have no use for the variable. Okay, so ये इस तरह का लिखा गया है। Now we have to attempt question number 5th A। 5th A के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th A, इसमें भी क्लियर लिखा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये हर क्वेश्चन आपको 5 मार्क का है, तो 5 मार्क मतलब 2 अटेम्प्ट करना है तो मतलब आपको मिलेगा 10 मार्क्स मिलेंगे। सो क्लियर लिखा है वहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, 3 में से आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है। और भी क्वेश्चन दिए और में दिए है क्वेश्चन और 3, तो 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है सेकंड में से भी।
और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 ए में राइट ए प्रोग्राम C++ to read a set of 10 numbers from the keyboard and find out the largest number in the given array. So आपका तो क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर इन द गिवन एरे। उसने मतलब यानी कि विद द हेल्प ऑफ द एरेज, एरे का ही यूज करना है, एरे का ही यूज करना है, तभी आप प्रोग्राम लिखे हैं। जनरल अदर दूसरा कुछ नहीं लिखना है, एरे का ही यूज करके प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम ऑलरेडी लिख चुका है, यहाँ पे देख लो। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस, ये भूलना नहीं है। INT मेन बिगनिंग विथ फंक्शंस, INT n10 डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आई डिफाइन किया है, बिग डिफाइन किया है, स्मॉल में होना चाहिए तो स्मॉल में लिखना है यहाँ पे। सो ज़रा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आई स्मॉल में लिखना है, ओके, वो ये करेक्शन है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, ये भी सॉल्व हो गया, मतलब 5 आपको 10 मार्क्स, इस तरह का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। एंड ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन पेपर 1 से, ओके, ठीक है।